नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की प्रेस वार्ता हुई। राम मंदिर के राम दरबार की स्थापना के बाद मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। प्रयास है कि जल्द ही भक्तों को मिले दर्शन। चंपत राय महासचिव राम मंदिर ट्रस्ट ने अपने बयान में यह कहा। कल 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 3 जून 4 जून को लगभग 12-12 घंटे पूजन हुआ। 9 कुंड बनाकर पूजन किया गया यज्ञशाला में। हर एक कुंड पर 2-2 गृहस्थ कार्यकर्ताओं को यजमान के रूप में बैठाया गया। ये सभी बंधु गृहस्थ अयोध्या नगर के थे। दो संत महात्माओं को भी बैठाया गया। मंदिर में जिन लोगों का निर्माण कार्य में सहयोग है, टाटा, लार्सन टुब्रो, सोमपुरा, पत्थर की नक्काशी करने वाले परिवार, जिन्होंने मूर्तियां बनाई, इन सब को निमंत्रण दिया गया। काफी लोग आए। शिवलिंग जिनके यहां से लिया गया वो भी आए परिवार। राम दरबार जिन्होंने बनाया वो भी आए। सत्यनारायण पांडे, शेषावतार मंदिर, शेषावतार की प्रतिमा जिसने बनाई केशव, जयपुर से, वो भी आए। गोविंद शर्मा, आशीष सोमपुरा, नरेश मालविया, परेश सोमपुरा, लार्सन टुब्रो की ओर से विनोद मेहता, टाटा की ओर से विनोद शुक्ला, ये सब यजमान बनाकर बैठे गए। सारे समाज का प्रतिनिधित्व यजमान कार्य में हुआ। मध्य प्रदेश के एक बड़े विरक्त साधु हैं बाप जी, नर्मदानंद जी महाराज। उनकी प्रेरणा से शिवलिंग आया था, वो भी आए। कल आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निवेदन को स्वीकार करके पधारे। संयोग ऐसा था जो हमें बहुत बाद में मुझे पता लगा कि उनका जन्मदिन भी 5 है, 5 जून। हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन समाज के लोग उनके लिए अच्छी बड़ी फूलों की माला तमिलनाडु से, छोटे छोटे फूल और इलायची दाने की बने हुए मुकुट, वो भी दक्षिण भारत से। उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता राम जन्मभूमि का मॉडल, जिस पर सोना 24 कैरेट का सोना चढ़ा हुआ था, वो अनायास लाए थे, वो भी हमने महाराज जी के चरणों में समर्पित किया। लखनऊ से 53 किलो का लड्डू एक महाराज जी ने स्पर्श किया। मुंबई से दिलीप भाई आए थे, दिलीप भाई लाखी, जिन्होंने मंदिर में सोने के स्वर्ण का काम किया। दरवाजों पर सोना, शिखर पर सोना। ऐसे ज्यादातर
उन बंधुओं को निमंत्रित किया गया जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। दिल्ली में एक कार्यकर्ता है रामावतार शर्मा, उन्होंने अयोध्या से रामेश्वरम तक राम किस मार्ग पर गए, इस पर बहुत शोध किया है। अयोध्या से रामेश्वरम तक कम से कम 10 बार यात्राएं की हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल से चलने पर हाथ झुलस गए, चमड़ी जल गई, रक्त बहने लगा। चित्रकूट के जंगलों में निवास करने वाले लोगों ने अपरिचित आदमी को रोक लिया, मारा पीटा तो नहीं, छोड़ दिया। नक्शे प्रकाशित किए, छोटी किताबें प्रकाशित की, बड़े ग्रंथ छापे, सीडी वगैरह तैयार की। जो प्रमुख स्थान थे वहां पर पत्थर के राम जी के चरण पादुकाएं भी स्थापित की गई। कुछ स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर स्टोन का, पत्थरों का एक स्तंभ लगाया जाए, ये अशोक सिंघल फाउंडेशन ने विचार किया है। अब ये स्तंभ कैसा होगा, इसका एक मॉडल यहाँ रखा गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि, मणि पर्वत, दशरथ महल, इसका वर्णन आता है। और शेष राम वनवास में जहां जहां गए, तो सभी स्थानों पर वो प्रॉपर्टी तो सरकार की है, अनेक स्थानों पर व्यक्तिगत भी है, तो सरकार की अनुमति से लगाना पड़ता है। कहीं कहीं पुरातत्व विभाग भी आता है, लेकिन ये एक प्रयास है कि सारे देश में भगवान राम का वनवास गमन जहां जहां हुआ वहां ये स्तंभ लगे। ये पत्थर के हैं, जमीन खरीदकर कहीं नहीं लगाना, सरकार की जमीन पर ही लगाना, अनुमति से लगाना। लेकिन जितना धन खर्च हो वो अशोक सिंघल फाउंडेशन, ये भी एक प्रयास साथ साथ चल रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स।